गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर जो 4 द स्विंग है उसके ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आंसर हमको शॉर्ट आउट करने हैं जो कि आपके चैप्टर में हैं। तो क्लास 4th लेसन नंबर 4 द स्विंग, झूला। स्विंग यानी होता है झूला। इसके हमको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट करने। देखो इसमें हम पहले इस चैप्टर को पढ़ा तो जो झूला होता है उसमें बच्चे झूलते हैं तो उसमें बड़ा उनको आनंद की प्राप्ति होती है। उनका वो जो देहाती परिदृश्य वो प्रस्तुत होता है। वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, नीचे आते हैं तो उन्हें वापस क्या दिखाई देता है, और झूले पर वो किस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं, ये बातें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने इसके एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करी। एक्सरसाइज में हमने देखा द टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन हमने किए थे। फिर कंप्लीट द लाइंस फ्रॉम द पोइम, फिर पोइम की कुछ लाइनें दी थी अधूरी छोड़ी हुई थी उसको हमने पूरा किया। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए, उसमें हमने 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए। इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब इसी चैप्टर से संबंधित ग्रामर के कुछ वर्क है, ग्रामर का कुछ वर्क है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की जो हम बात कर रहे थे, अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज का अपना जो टॉपिक है वो ग्रामर का पोर्शन है। लेसन नंबर 4 में जो ग्रामर दी हुई है, ग्रामर यानी व्याकरण का बिंदु जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब हम ये नहीं है कि हम टोटली ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, आपके बुक पे पीछे जो ग्रामर का कुछ बिंदु दिया हुआ होता है। जैसे बुक में आपने टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपका टॉपिक है चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस into negative sentence, into negative sentence। अफर्मेटिव चेंज यानी बदलिए। चेंज का मीनिंग क्या है यहाँ, बदलना। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सेंटेंस का मतलब वाक्य, इनटू यानी उनमें बदलना है, निगेटिव यानी नकारात्मक, सेंटेंस यानी वाक्य। यानी क्या करना है, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलिए, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों का नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन, बदलाव। इसका मीनिंग क्या हुआ, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्यों को आपको नकारात्मक वाक्यों में बदलना। अब देखो बात रहेगी ये कि व्हाट इज द मेन रीजन या मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के वाक्य की, बाद में करेंगे अंग्रेजी के वाक्य में। देखो ये इधर तो मैं लिख रहता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा सकारात्मक, क्या हो जाएगा, सकारात्मक। इधर मैं लिख रहा हूं नेगेटिव, क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव। और नेगेटिव का मीनिंग हो जाएगा नकारात्मक, क्या हो जाएगा, हिंदी में नकारात्मक हो जाएगा और अंग्रेजी में नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड देन वी आर गोइंग टू चेंज इट। पहले तो हम समझेंगे कि वास्तविकता में सकारात्मक होता क्या है और नकारात्मक क्या होता है। देखो एक
जो भी सेंटेंस होता है उसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। मैंने कहा राम जयपुर जाता है। इस वाक्य में एक काम हो रहा है राम के जयपुर जाने का, और कहीं पर भी कोई निगेटिविटी की बात नहीं थी। राम जयपुर जाता है नहीं जा रहा है, जो भी है। अब यही वाक्य मैं ऐसे लिख लूं, राम जयपुर नहीं जाता है। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते। देखो निगेटिव वाक्य की पहचान तो क्या हो गई, उसमें नहीं आएगा हिंदी में। इसमें कोई भी सूचना है उसमें नकारात्मक शब्द जो निगेटिविटी को बताए, किसी काम के न होने की स्थिति को बताए, ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा, और निगेटिव में ऐसा शब्द आएगा। तो बात क्लियर हो गई। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें कोई सूचना है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से रखी गई हो, उसमें नकारात्मकता का भाव नहीं हो। और नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें निगेटिविटी या नकारात्मकता का भाव या नहीं से संबंधित कोई शब्द आए। अब देखो इस वाक्य को ले लेते हैं, राम गोज टू जयपुर। वाक्य का मीनिंग हो गया राम जयपुर जाता है। यही वाक्य मैं इधर लिखता हूं, राम डज नॉट गो टू जयपुर। राम जयपुर नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू जयपुर। अब देखो इसमें नोट आया है, चाहे वो डज के साथ आए, चाहे वो डू के साथ आए, चाहे वो हैज के साथ आए, चाहे वो इज के साथ आए, चाहे वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए। अगर नोट आ रहा वाक्य में तो वो वाक्य निगेटिव होगा। और जिस वाक्य में नोट का रेफरेंस नहीं हो, जिसमें नोट वगैरह का यूज नहीं हो, कोई भी निगेटिव वर्ड काम में नहीं आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, सकारात्मक वाक्य। तो हमारे सामने सवाल क्वेश्चन यही था कि चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक में परिवर्तन, सकारात्मक वाक्यों का नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन या बदलना। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य की बात क्लियर हो गई कि वो कौन सा वाक्य सकारात्मक होगा और कौन सा नकारात्मक होगा। अब हम कुछ सेंटेंस लेकर के उनको चेंज करेंगे। अब देखो, यदि मान लीजिए अफर्मेटिव वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या मान लीजिए कोई भी सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। अब देखो सहायक क्रिया जो है वो संख्या में कितनी होती है, 24 होती है। फिर उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये बहुत आगे की क्लासों में जब आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ोगे तब जाकर के बात आएगी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, या डू डज मान लीजिए, डू डज या डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो निगेटिव वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए है। यानी कौन सी हेल्पिंग, अगर वाक्यों को आपको नकारात्मक बदलना है तो इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, डू, डज और डिड। इसके अलावा मान लो मैं एक और लिख देता हूं, हैड। ये हैड और ये डू और ये डज और ये डिड। तो ये टोटल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई 11। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हेल्पिंग वर्ब होती है जो ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आती है। ये वाक्य में उपस्थित हो और वाक्य को नेगेटिव बनाना हो तो इनके जस्ट बाद में क्या लगाना है, नोट लगाना है। परिवर्तित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। तो पहली बात तो क्या हो गई, यदि वाक्य आपके सामने सकारात्मक वाक्य है और उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो नोट
निगेटिव बनाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देते हैं, नॉट का यूज करेंगे। और यदि वाक्य मेन वर्ब है तो टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार डू डज या डिड को आदि को लगा करके भी वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। और ये यदि आपके यहाँ वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दूसरा वाक्य यदि वाक्य यानी सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ही है, मेन वर्ब हो तो सब्जेक्ट, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। और सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार, डू डज डिड, यानी डू डज या डिड आदि हेल्पिंग वर्ब का यूज कर, आदि एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं, यूज करके वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वाक्य में मेन वर्ब ही है तो उस मेन वर्ब में टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज या हैज हैव का प्रयोग कर उसके बाद वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं, अर्थात उसके बाद में फिर नोट लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के बात कहाँ आती है, यदि आपको वाक्य को निगेटिव बनाना है तो उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी आपको लानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप नोट का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं, इधर तो रख रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव, और इधर रख रहा हूं निगेटिव सेंटेंस, कौन सा, निगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। आपको दोनों में अंतर अभी महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा कि हमें कौन सा वाक्य करना है और कौन सा नहीं करना है। देखिए, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, पहला वाक्य, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट। अब बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या, ये आ गई इज। हमने कहा इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आ जाए और वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब भी हो तो भी हमें उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ट्रीट करके उसके बाद नोट लगाना। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो है उसमें इज आ रहा है तो इज के बाद में हम क्या लगा देंगे, मोहन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, मोहन इज ए गुड स्टूडेंट एंड मोहन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। मोहन अच्छा विद्यार्थी नहीं है, मोहन अच्छा विद्यार्थी है। हिंदी के वाक्यों में तो जैसे इसमें मतलब मोहन अच्छा विद्यार्थी है, कोई नहीं वगैरह नहीं आ रहा है। मोहन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, इसमें नॉट आ रहा है। हिंदी का अनुवाद करेंगे तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है, नहीं शब्द आ रहा है। ऐसे सी लाइक मैंगोज, दूसरा वाक्य देखो, सी लाइक मैंगोज, सी लाइक्ड मैंगोज, सी लाइक्ड मैंगोज, उसे आम पसंद है। अब आ जाएगा सी डिड नॉट लाइक मैंगोज, सी डिड नॉट लाइक मैंगोज, उसे आम पसंद नहीं है। अब देखो इसमें लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब टेंस है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो वेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जी हम जब टेंस पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। सी लाइक मैंगोज, सी डिड नॉट लाइक मैंगोज। इस तरीके से सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं।
अब आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे एक्सरसाइज के लिए, जिसको आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये मैंने करने का तरीका बता दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा और वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। उसका आपको नेगेटिव सेंटेंस में उसको बदलना है। थैंक यू वेरी मच।